की भाषा में समदृष्टि नहीं है। क्यों? तू पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, विश्रांत सागर तेरी कॉलोनी में विराजमान है और उनके दर्शन करने ना आए और विराट सागर मान लो मालवी नगर में विराजमान हो, उनकी पूजा करने चला जाए तो आगम कहेगा ज्ञानी तू धर्मात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे दमान तेरे घर में विराजमान है और तू दूसरे दमान की पूजा करने चला जा, उसका अनादर करे तो दमान तो भाग जाएगा तुझे छोड़ के पहले तो, और दूसरी बात गाली देगा, तुझे धर्मात्मा नहीं कहेंगे, तुझे बिहारी नहीं कहेंगे। क्या कारण है? जो घर में दमान बैठा हो, आराधना दर्शन मोहिनी कर्म, मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो, अरे भाई नहीं करते हो, क्योंकि तुम अपने मंदिर का कार्यक्रम छोड़ के भाग रहे हो, तो मंदिर का काम में उपस्थित नहीं हो पा रहे हो, तो अपना मंदिर नहीं देख पा रहे हो। ज्ञानी ध्यान रखना, आगम की भाषा में तुम कितने धर्मात्मा बने रहना, यहां प्रवचन चल रहे हो और तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ प्रवचन सुनने, आगम की भाषा में भी धर्मात्मा नहीं हो। क्यों? हाँ, यहां धर्म प्रवचन ना मिल रहे हो, यहां गुरु ना हो, जिनवाणी ना हो, फिर भी मान सकते हैं। इसलिए दर्शन मोहिनी कर, और चलो चलो कर रहा है कहीं, लेकिन कहीं है ही नहीं उस समय पर। मान लो उदाहरण के लिए अभी न मालवी नगर में, प्रताप नगर में, न अभी वैशाली नगर में, न दुर्गापुरा में कहीं कार्यक्रम नहीं है। अभी तो कहाँ है? पूरे जयपुर शहर में सब अभी वर्तमान में सिद्धार्थ नगर में है। कहाँ है? सिद्धार्थ नगर में कार्यक्रम चल रहा है। और सच बताऊं, एक बड़ी खुशी, तुम लोग जिन्होंने मानस्तंभ बनाया, विजय जी कहाँ है तुम्हारे भाई, सब यही बैठे ना, जिन्होंने इनका भी सम्मान करोगे ना, कर देना। करना मतलब एक ऐसी भावना बनाई थी उस समय जहाँ ये भी अपनी समस्या थी, सब कुछ था, पर ऐसी भावना बनाई सच में। क्या भावना? मानस्तंभ बनाया, जिन्होंने प्रतिमा विराजमान की, जिन्होंने प्रतिमा विराजमान की। खुश होना अपने आप में, अपने आप को सौभाग्य देना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना। ओह मेरा कितना पुण्य था, आज मैंने पूरे राजस्थान में प्रथम इतना विशाल सर्पोद्रव बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इतनी विशाल सर्पोद्रव में मैंने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की है और सौधर्मेंद्र, धनपति, कुबेर, यज्ञ नायक जो भी बने हो, और मालूम यज्ञ नायक का देखो सौभाग्य। क्यों ज्ञानी निर्मल जी, कटे से आगो तारो पुण्य था तो विजय, पर विजय की हार हो गई और निर्मल जी की विजय हो गई। इसको भी पुण्य पाप कहेंगे। चाकसू में घटना घटी थी ऐसी, माता पिता बने तो कोई, उनके यहां सूतक लग गई, उनके ससुराल वाला बना। फिर कौन बना? ससुराल वाला भागी से। चाकसू में पंचगणक था, माता पिता कोई बना था, लेकिन माता पिता सौदर में शायद दोनों में ध्यान नहीं है, पर बना सौभाग्य किसी को मिला। यही इसी देखो, विजय ने सोचा नहीं था कि अब मिले ना मिले, क्या सब बन गए तो पहले तो भावना बन गई, और बनते बनते और देखो किस्मत भी देखो, सुबह बनी इंद्र प्रतिष्ठा हुई, दोपहर में भैया जी ने बिठा दिया, करो सकलीकरण तुम तो, और शाम को ये सूचना आ गई। क्यों भैया? विजय जी सच में बनना तो निर्मल जी को था, तुम्हें कैसे बनना था? निमित्त 2 दिन बाद भी आ सकती थी वो बच्ची, 2 दिन बाद भी आ सकती थी, 2 दिन पहले क्यों आ गई? अरे भाई उसको दोष मत देना, मेरा पाप कर्म करता था, मुझे इतनी अच्छे अनुष्ठान में, क्योंकि अब सिद्धार्थनगर में इतने बड़े कार्यक्रम तो अभी तो शायद सालों नहीं होंगे, मैं समझ रहा हूं, जो मैं समझ रहा होंगे, विधान पूजा आराधना महाराज साधु संत आजा हो जाएंगे, पर जो मेन क्रियाएं पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा की क्रिया हो चुकी हैं। अब तीसरा मंजिल तो बनने वाला कौन है? सही है ना? अब तो मुश्किल है। और एक बात बताऊं, सब कुछ हो जाए, दोबारा पंचगणक भी हो जाए, दोबारा मंदिर भी बन जाए, पर जो समय आज का निकल गया वो जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। पछताते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो कि मेरी बुद्धि कैसी हो गई, मेरा कैसा हो गया, मैं क्यों नहीं ले पाया भाग, मैं क्यों भाग गया, मैं क्यों आराधना नहीं कर पाया, मैं जिनवाणी क्यों नहीं सुन पाया, चलो दान नहीं देता, प्रवचन सुन लेता, चलो कुछ नहीं कर पाता, भगवान विराजमान नहीं कर सकता था तो भगवान को विराजमान करते हुए देख करके ताली बजा के अनुमोदना कर लेता, इतना पुण्य जाग जाता मेरा। लेकिन अभागे को भाग वाली वस्तु कहां? पुण्यहीन को ना मिले, मोहन मणि जी, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, और दाग पके जब काक के होत कंठ में रोग। क्या? हाँ, सच में विश्वास करना, सच कह रहा हूं, मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी भावना यदि परिवर्तन होने लग जाए, अशुभ होने लग जाए, मुझे नहीं जाना मंदिर, मुझे नहीं देखना कार्यक्रम, मुझे नहीं जाना महाराज पास, क्या महाराज 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 क्या प्रवचन करते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या डांटते हैं महाराज, चिल्लाते हैं महाराज, गाली देते हैं महाराज। हाँ भाई, गाली देते हैं, गाली देता तो
बात जयपुर शहर जिनवाणी सुनने नहीं उमड़ता, इसका प्रमाण पत्र है, विश्वास करना। मालूम लोग कहते हैं, जब कोई भी पूछे मुझसे, मैं कभी नहीं पूछता मेरे प्रवचन कैसे हुए, मैं कभी नहीं पूछता मेरे प्रवचन कैसे होते हैं, क्योंकि ये प्रमाण दिखा रहा है कि मेरे प्रवचन कैसे होते हैं। लेकिन सच बताऊं, एक बार अरविंद भैया को अरविंद के बच्चे की मम्मी ने दूध दिया, एक गिलास। क्या दिया? दूध गिलास पीने, फेंक दिया, एक कड़वा दूध दे दिया मुझे, शर्म नहीं आती, कितना कड़वा लग रहा है। बेचारी उदास होकर फिर चली गई, क्या करें अब नहीं पूछा, क्योंकि पूछना मतलब सर्विस वाले तो फिर थोड़ी से थन ही जाते हैं थोड़ी, और बेचारी सीधी सादी टोंकी है, पुरानी टोंकी थोड़ी सीधे होते हैं वैसे भी लोग, क्या भाई प्रकाश चाहिए ना। हाँ, तो मालूम गिलास का दूध फेंक दिया। उनने पूछा, फिर धीरे से पूछा, प्रेम से, क्योंकि प्रवचन सुने तो प्रेम से पूछेंगे, लड़ना नहीं। पत्नियों को तो प्रेस पे बोलना चाहिए, बेचारा पति दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, पुरुषार्थ करता है, पैसा लाता है, तो तुम्हें देता है, तो तुम तो अच्छी प्रेम से पूछो, क्योंकि घर में, वहाँ हॉस्पिटल में हो, चाहे दुकान में हो, व्यापार में हो, तो कौन पूछता प्रेम से, उनको बोलना पड़ता प्रेम से। तुम तो कम से कम प्रेम से बोल देना चाहिए। हर पत्नियों का कर्तव्य है अपने पतियों को प्रेम से बोलें, आंखें ना दिखाएं। हर पत्नियों का कर्तव्य है कि आंखें ना दिखाएं, नहीं तो कुछ पति बेचारे डरे रहते हैं, वो आंख दिखा जो कहीं बड़ी बड़ी आंखें और हो, फिर तो कहने क्या है। विश्वास मानो, सब पत्नियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने पतियों को आंख ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि वो तुम मोबाइल तो करना चाहिए, कहाँ गए, कहीं भाग के दूसरी जगह क्या तुम्हें, तो इसलिए मोबाइल की मना नहीं करूंगा, मोबाइल तो करनी चाहिए, कहाँ है पता चलता रहता है। सुनो, विश्वास करना, आंख ना दिखाएं, क्योंकि ये चिंतन करना, मेरा पति बेचारा सुबह से लेकर शाम तक कितनी टेंशन में रहता है, कमाने की, पैसा जोड़ने की, रखने की, ये सब तो माताओं का कर्तव्य है, पत्नियों का कर्तव्य है अपने पति को प्रेम से बोलें। दुनिया में जहां थका हुआ आ जाए, परेशान हो, टेंशन में आ जाए, तो पत्नी का कर्तव्य उसकी टेंशन को दूर कर दे, वही इसका नाम धर्मपत्नी है, उसका नाम धर्मपत्नी है, ध्यान रखना। तो मालूम, लेकिन क्या करूं, वो दूध का गिलास फेंक दिया, सो फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि दूध कड़वा लग रहा, मुझे दूध नहीं लग रहा मीठा, दूध कड़वा है। फिर आखिर में पूछ लिया, गुड्डू को पिलाया, फिर गुड्डू मतलब उसका बच्चा, बेटा तू पी दूध। बोले मम्मी बहुत मीठा है। तेरे पापा, भाई दूध मीठा था कि कड़वा था? बोलो ना ज्ञानियों, दूध मीठा था कि कड़वा था? विश्वास करो, जब गुड्डू को मीठा लग रहा है, उसको मीठा नहीं लग रहा, तो भाई निर्मल जी इंदौर वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दूध में कड़वाहट थी, इनको बुखार चढ़ा था दूध से, उनकी जीभ में कड़वाहट थी, बोलो ना। इसलिए जब मेरा कोई प्रवचन खराब कहता है, मुझे गाली देता है, महाराज गाली दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं बेचारों को मिथ्यात्व का जोर चढ़ा है, जिनमाने तो मेरी मीठी है, जिनमाने तो मेरी मीठी है, मधुर है। लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय आता है, क्योंकि मैं गाली देता, तो सच बताओ मुझे 3 साल हो गए जयपुर में, वो अभी भी लोग नहीं छोड़ पाए। जयपुर वाला भाई दुर्गापुरा का फाइनल हो गया, अभी कल सेठी कॉलोनी को भगाया मैंने, भाई साहब जाओ, अभी तो मुझे जाना नहीं, टोंक जिला देखूंगा बाद में, अभी कीर्ते बोली, और सभी लोग रोक रहे, कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई खोरा भी चल, मैं बेनार वाली भी कह रहे, बोले महाराज वहाँ, मैंने कहा अभी तो नहीं। इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं कभी नहीं पूछता भाई साहब मेरे प्रवचन कैसे होते हैं, मेरे प्रवचन तो जैसे हैं वैसे हैं, पर जैसा जिसकी स्वाद है वैसा उसको लगता है। मैं जिनवाणी को दोष नहीं देता हूँ, मैं अपने प्रवचन को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि बुखार है, मलेरिया है, पित्त जोर चढ़ा है, तो विश्वास मानो निर्मल जी, हमारा दूध कैसा लगेगा? बोलो ना, कड़वा लगेगा। तो दोष दूध को है कि जीभ को है? सुन लो सिद्धार्थनगर वालों, कड़वाहट दूर करके आओ, फिर दूध पियो, अमृत कहलाएगा, अमृत लगेगा। जिन आज बताओ सिद्धार्थनगर में आप भी तो हो भाई साहब, बताओ कड़वा लगा कभी विजय जी? मुझे बताओ मेरी बातें क्यों नहीं लगी? क्योंकि आपको पित्त जुर्म नहीं हुआ, जिसको मिथ्यात्व का पित्त जुर्म नहीं हुआ। हमारे पदम टोंगे जैसे ज्ञानी, रमेश जैसे बुभुक्षु विश्वास मानो, ये लोग अरविंद बगैर तो विशेष रूप से मात्र प्रवचन सुन नहीं आते, कई बार भोजन भी नहीं करते लोग। तो बोले महाराज जा रहे, कल ही परसों आए तो जब भोजन नहीं किया, बोले महाराज जा रहे, प्रवचन सुन लिया, शायद निवाय में किया होगा, मुझे पता नहीं, बाकी प्रवचन सुनते हैं। इसका मतलब है
विश्वास करना, प्रवचन कड़वाहट नहीं, प्रवचन कड़वा नहीं, हमारी जीभ कड़वी है, हमारा जीव कड़वा है, हमारा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, हमारा मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा है। और भैया पवन जी सच कह रहा हूं, यदि मिथ्यात का जुर चढ़ा हो तो जैसे जुर वाले को दूध कड़वा लगता है, ऐसे विश्रांत वाणी कड़वी लगती है। और पित्त जुर उतर जाए तो विश्रांत वाणी कड़वी होने पर भी मधुर लगती है, क्योंकि औषधि कड़वी होती है। लेकिन जिसको बुखार ठीक करना होता है, वो बुखार ठीक करने के लिए कड़वी औषधि पी लेता है, और दूर जब उसकी बीमारी हो जाती है तो वैद्य को बधाई देता है। ऐसे सिद्धार्थ नगर वाले मुझे बधाई दे रहे हैं कि महाराज भले कड़वी आपकी औषधि थी, पर इतना बढ़िया पंचगढ़ हो गया, इतना बढ़िया मानस्तंभ। मैंने तो अभी सुना 31 फुट का राजस्थान में इंद्रासन वाला नहीं है। इंद्रासन भद्र, क्या बोलते हो, सर्पोद्रव इंद्रासन भद्र भी, भद्र पर विराजमान भगवान जब मैं विराजमान हुआ, इतनी अच्छी मुहूर्त है। अभी तक मैं भगवान जब विराजमान होते तो अधिकांशता नहीं होता हूँ, क्योंकि या तो आहार में होता हूँ या मैं सामायिक में होता हूँ। पर यहाँ समय इतना अच्छा है, ना मेरा आहार होगा ना मेरी सामायिक होगी, दोनों ने पड़ जाएंगे। भगवान विराजमान करता हुआ देखूंगा और सौभाग्य मिलेगा, समय मिलेगा, अनुकूलता रही तो मैं हाथ ऊपर जाके चढ़ाऊंगा, भगवान को विराजमान करूंगा। इनने तो पैसा दिए भगवान, मैं फ्री में ही बड़ा विराजमान कर दूँ, मैं तो सौभाग्य, और ये भी सौभाग्य मानेंगे यदि इनके हाथों से के साथ साथ यदि गुरु का हाथ लग जाए भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान में। तो मैंने देखा है लाखों की बोली लेने वाले, यदि मेरे हाथ लग जाए, बोले महाराज आप लगाओ ना, आप लगाओ, तो मैं भी कहता हूँ थाने भी पुण्य माने भी पुण्य, तारो पैसा लगो मारे पैसा ही लगो, चे भी पुण्य कमाऊं मुँह भी पुण्य कमाऊं। क्यों? क्योंकि विश्वास करो ये भी पुण्य से मिलता है। आज 2 बजे के बाद, 2:15 बजे के बाद भगवान विराजमान है। पहले अभी जुलूस निकलेगा, नहीं अभी विधान होगा, हवन होगा, हवन के बाद जुलूस निकलेगा, और जुलूस के बाद भगवान विराजमान होंगे। तब मैं भी अपना सौभाग्य, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद ही लगभग, अच्छा मुहूर्त तो वैसे 2:30 बजे के बाद ही है, पर अपन विराजमान करेंगे। लेकिन अपना पुण्य समझना, जितने लोग देखें कि हम विराजमान नहीं कर सकते भगवान की प्रतिमा को, तो भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हुए देख तो सकते हैं, देख करके। क्योंकि ध्यान रखना, एक बात मैंने कल कही थी, शायद रात में चर्चा हो रही जब प्रतिमा विराजमान की निर्मल जी से किसी विषय को लेकर चर्चा हुई, मैंने कि तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है छोटी प्रतिमा विराजमान करने का भी। तो जो मानस स्तंभ में, सर्पोद्रभद्र में इतनी विशाल प्रतिमा विराजमान करेगा, विश्वास करना उसके पुण्य की महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। और जिन्होंने देख लिया, अनुमोदना कर लिया, जिन्होंने मालूम याग मंडल विधान में बैठ गए, सर्पोद्रभद्र में जो वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम चला उसमें विधान में बैठ गए, आराधना की, चाहे वो आरती के रूप में हो, चाहे पूजा के रूप में हो, चाहे गुरु की आरती के रूप में हो, चाहे जिनवाणी सुन करके हो, चाहे कुछ भी ना हो, सादा सिंपल बैठ करके आपने इस आराधना को अपने नेत्रों से निहार लिया हो, तो समझ लेना आपका कल्याण शुरू हो गया है। कल्याण ध्यान रखना, क्योंकि याद रखना, मैं भी एक चिंतन कर रहा था जब तरुण सागर महाराज जी का नाम लिया गया, और भी महाराजों के नाम लिए, अटल बिहारी वाजपेयी, और भी पता नहीं कितने कितने लोगों के नाम लिए गए, आज इस धरती पर नहीं बचे, इस धरती पर नहीं है, इस जमीन पर नहीं है। अब बताओ कहाँ गए होंगे, क्या होगा, क्या कर रहे होंगे, ये बात का विषय है। लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, ना सुधरने का मौका ना बिगड़ने का मौका, कुछ भी नहीं है आज। क्या आज कुछ भी मौका नहीं है? विश्वास मानो, हम कभी कभी सोचते हैं कि देखो क्या पोजीशन है, ध्यान देना आज हमारे साथ, क्योंकि मैंने अभी शुरू में कहा भाई साहब पारस जी, जो समय निकल गया सो निकल गया, आपका पुण्य है कि आज आ गए ऐसे समय पर। देखो पुण्य भी, देखो पुण्य भी है, साथ में पाप भी है। पाप इसलिए कि 2 दिन पहले आपका झंडारोहण था पर वो नहीं देख पाए, तो आज भगवान का झंडारोहण होगा, जो मूल, जो हमेशा विराजमान, उसको देखने का सौभाग्य मिलेगा। कलश जो विराजमान होगा उसको देखने का सौभाग्य मिलेगा। और कहां कहां बताओ, गुवाहाटी, कहां महेश नगर, कहां कहां के लोग इनके जबलपुर से सौभाग्य ले रहे हैं, कहां कहां के लोग सौभाग्य ले रहे हैं। इनके पुण्योदय से ऐसा समय आया और ऐसी बुद्धि बदली, ऐसे परिणमन हुआ कि अपने आप सुयोग आ गया, नहीं तो आता हुआ भी मालूम। ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं, हाथ में आया हुआ रत्न भी समुद्र में फेंक देता व्यक्ति। क्योंकि सुन लेना कान खोल के, माताओं बहनों पुरुषों जितने लोग हैं, सच बता रहा हूं, ये जिसने पुण्य छोड़ दिया, वर्तमान का कार्यक्रम छोड़ दिया,
चाहे पेटी प्रतिष्ठा का हो, चाहे पंचकर्मा को, चाहे कोई भी आराधना हो, भगवान महाराजों को आने पर भी हो, क्योंकि कई बार महाराज भी आ जाते हैं ना। तो मैंने देखा दुर्गापुरा में, टोंक में, कहीं भी हो, अब नाम कहीं के नहीं, मत नाम तो सीधे सिद्धार्थनगर में है पर नाम दूसरी जगह के ले रहा हूं। ये रमेश चावड़ा महाराज लाओ, मैं नहीं जाओ लो, एक समिति महाराज लाओ, मैं नहीं जाओ लो, मैं नहीं आहार दो लो, मैं चौका नहीं लगाओ लो। एक टोंक की बात का बहुत सारा बोल रहा हूं। काहे भैया बोल आओ तो काई भाव थारो, थारो काई बिगड़ जाओ लो, थाने पुण्य नहीं मिलो लो, बोला हो तो कहीं महाराज बिगड़ गयो कहीं। महाराज तो वही छे, महाराज तो वही छे जो थेला तो, पर जैसे बूंदी में होता था, अब तो नहीं होया, बंद हो गया। वहां बघेलवाल खंडेलवाल चलता है बहुत जोर से, क्यों क्या नहीं वीरेंद्र सुना तुमने? खंडेलवाल बघेलवाल को बहुत चलता है। विश्वास मानो खंडेलवाल समान के महाराज ले आए, महाराज तो खंडेलवाल को छो, महाराज तो खंडेलवाल को छे, वो कहले बघेलवाल को छे। मैंने कही ना मैं बघेलवाल को छो, ना मैं खंडेलवाल को छो, ना मैं अग्रवाल को छो, मैं तो सबको छो, जो मैंने लायो वही को छो, मैं तो किसी का नहीं हूं। विश्वास इस बार तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां मैंने खंडेलवाल बघेलवाल अग्रवाल का भेद मिटा करके सकल दिगंबर जैन समान की छत्र छाया में रह के मैं काम किया है। पूरा पंचकर्मा का इतिहास बनाए, बूंदी का पंचकर्मा इतिहास, जहां 3000 से तो काउंटिंग होती थी भाई साहब, 2-2,500 3,000 से कम शुरू से नहीं हुए, जहां 3000 अब थे ना भाई साहब पटवारी जी, 3000 से काउंट होती, जहां 6-7 हजार लोग आए। मैंने एक ही बात मैं कही, मैंने कि भगवान को, महाराज को, जिनमानी को इन अग्रवाल में, खंडेलवाल में, बघेलवाल में मत बांटो। महाराज को, गुरु को, जिनमानी को 13 पंथ 20 पंथ में मत बांटो। मैंने कहा ये तो सबके हैं, जो इनके चरणों में आ जाए। पानी तुमने भर लिया, तुम्हारा कहलाने लगा, वैश्य ने भर लिया, वैश्य का हो गया, ब्राह्मण ने भर लिया, ब्राह्मण का हो गया। पानी है किसका पारस जी? पानी किसका है? पानी तो मेघ का है, बादल का है, जो पिए उसकी प्यास बुझती है। ऐसे विश्रांत वाणी जिनवाणी है, जो पान करे उसका कल्याण होता है। ना आशीष की है, ना पारस की है, ना नरेश की है, ना मुकेश की है, ना बीरेंद्र की है, ना पवन 13 पंथ की है और ना 20 पंथ की है। वाणी तो जिनवाणी है, सबकी होती है। जैसे आकाश से पानी गिरता है, आकाश से पानी गिरता है, आकाश का पानी विश्वास करो जब गिरता है तो मीठा ही होता है, लेकिन गन्ने में जाता है तो मीठा हो जाता है, वही नीम में जाता है तो बोलो ना वही कड़वा हो जाता है। वही पानी सांप के मुख में चला जाए तो, वही सांप के मुख में चला जाए तो बाबूलाल जी विष हो जाता है। ऐसी हमारी जिनवाणी है। हमारी जिनवाणी तो बराबर है, पर जैसे जैसे पात्र को जाती है वैसा प्रमाण कर ले, अलग विषय है।